हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ दोस्तों क्लास 12th का ज्योग्राफी का टॉप वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। बिना देर के बिना चलते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों, जिसका 1 नंबर सवाल है दोस्तों। सलेम संबंधित है, जो सलेम है वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसको याद रखिए, जो सलेम है वो लौह इस्पात उत्पादन से संबंधित है। तो एक का आंसर बच्चों का होगा लौह इस्पात उत्पादन से। अगला सवाल दोस्तों 2 नंबर सवाल है दोस्तों। हुगली किस राज्य में है दोस्तों? जो हुगली है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो 2 का आंसर बच्चों होगा ख, कर्नाटक राज्य में। अगला सवाल दोस्तों 3 नंबर सवाल है दोस्तों। उदयपुर किस राज्य में है दोस्तों? तो उदयपुर किस राज्य में है, इसको याद रखिएगा। उदयपुर है वो एक राजस्थान राज्य में है। तो 3 का आंसर क होगा राजस्थान। अगले सवाल तब बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल है दोस्तों। सिंगरौली किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सिंगरौली है जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो 4 का आंसर बच्चों क होगा कोयला के लिए। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों 5 नंबर सवाल के लिए। 5 नंबर सवाल है दोस्तों। नोएडा किस राज्य में स्थित है? जो नोएडा है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो 5 का आंसर बच्चों का होगा उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल दोस्तों 6 नंबर सवाल के लिए। 6 नंबर सवाल तो दोस्तों, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों? जो भारत में जो सर्वाधिक सोना है वो पाया जाता है दोस्तों कर्नाटक में। तो 6 का आंसर ग होगा कर्नाटक में। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों 7 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 7 नंबर सवाल है दोस्तों। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है दोस्तों? तो जल के प्रदूषण द्वारा सबसे ज्यादा सर्वाधिक बीमारी होती है। 7 का आंसर बच्चों का होगा जल प्रदूषण। अगला सवाल है दोस्तों 8 नंबर। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है दोस्तों? नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? तो वो सड़क परिवहन से संबंधित है। तो 8 का आंसर बच्चों का होगा सड़क परिवहन से। अगला सवाल है दोस्तों 9 नंबर सवाल है दोस्तों। निम्न में कौन खाद्य फसल है दोस्तों? कौन है जो खाद्य फसल है, इसको याद रखिए दोस्तों। गेहूं एक खाद्य फसल है दोस्तों की। तो 9 का आंसर बच्चों होगा गेहूं। अगला सवाल है दोस्तों 10 नंबर सवाल है दोस्तों। निम्न से कौन एक भूमि उपयोग समवर्ग में नहीं है? तो इसका आंसर बच्चों होगा प्रतिभूमि है, जो भूमि वर्ग समवर्ग में नहीं आता है। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा प्रतिभूमि। अगला सवाल है दोस्तों 11 नंबर सवाल है दोस्तों। किस राज्य में गोंडवाना कोयला क्षेत्र है दोस्तों? तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, गोंडवाना जो कोयला क्षेत्र है वो झारखंड में है। तो 11 का आंसर बच्चों ग होगा झारखंड। अगला सवाल दोस्तों 12 नंबर। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है दोस्तों? तो चाय का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो है दोस्तों चीन। तो 11 का आंसर बच्चों ग होगा चीन। अगला सवाल दोस्तों 12 नंबर। मध्यपुर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जो मध्यपुर रेलवे का मुख्यालय है वो है दोस्तों हाजीपुर। तो इसका आंसर बच्चों ग होगा हाजीपुर ग। अगला सवाल दोस्तों 14 नंबर। निम्न से कौन आयु कार्यशील जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करती है? तो 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक की आयु को जब कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। तो 14 का आंसर बच्चों ग होगा। अगला सवाल है दोस्तों 15 नंबर। 15 नंबर सवाल है दोस्तों। 15 नंबर सवाल है, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं दोस्तों? तो पर्वतीय भाग में दोस्तों जो पाई जाती हैं और सीढ़ीनुमा पाई जाती हैं। तो 15 का आंसर का होगा सीढ़ीनुमा। अगला सवाल दोस्तों 16 नंबर। 16 नंबर सवाल है दोस्तों। निम्न से कौन सा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है दोस्तों? कौन है जो सघन जनसंख्या क्षेत्र है? तो दक्षिण पूर्व एशिया है जो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो 16 का आंसर होगा दक्षिण पूर्व एशिया। अगला सवाल है दोस्तों 17 नंबर। 17 नंबर सवाल दोस्तों। सुएज नहर निम्न में से किससे जोड़ती है दोस्तों? सुएज नहर है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो इसका आंसर बच्चों ग होगा। अगला सवाल दोस्तों 18 नंबर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो यह है जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। तो 18 का आंसर ग होगा जेनेवा। अगला सवाल दोस्तों 19 नंबर। 19 नंबर सवाल है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र ग। अगला सवाल दोस्तों 20 नंबर। 20 नंबर सवाल है दोस्तों। भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है दोस्तों? भारत में जो जनसंख्या है जो सर्वाधिक घनत्व है वो है दोस्तों बिहार में। तो इसका आंसर चाहिए होगा बिहार। अगले सवाल तब बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल है दोस्तों। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 21 का आंसर क्या होगा 8। अगले सवाल तब बढ़ते हैं 22 नंबर सवाल है दोस्तों। रबड़ किस प्रकार की कृषि के ऊपर है दोस्तों? जो रबड़ है वो रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। तो 22 का आंसर हो चुका होगा रोपण कृषि। अगला सवाल दोस्तों 23 नंबर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। 23 का आंसर क्या होगा गंगा नदी। अगला सवाल है दोस्तों 24 नंबर। 24 नंबर सवाल है दोस्तों। किस महाद्वीप द्वीप की जनसंख्या सर्वाधिक है दोस्तों? वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो अफ्रीका की जो जनसंख्या वृद्धि है वो सर्वाधिक है।
महाद्वीप की पूछ रहा है दोस्तों, तो अफ्रीका एक महाद्वीप है। 24 का आंसर ख होगा, अफ्रीका। अगला सवाल है दोस्तों 25 नंबर सवाल है दोस्तों, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है दोस्तों? सोलापुर को सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। तो 25 का आंसर बच्चों ख घ होगा दोस्तों, सूती वस्त्र। अगला सवाल है दोस्तों 26 नंबर सवाल है दोस्तों, जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन है दोस्तों? जूट का सबसे जो महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है वह है गंगा डेल्टा। तो 26 का आंसर ख होगा, गंगा डेल्टा। अगला सवाल है दोस्तों 27 नंबर, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है दोस्तों? पारादीप बंदरगाह है वो गुजरात राज्य में चीज है। तो इसका आंसर बच्चों होगा ख, गुजरात राज्य। अगला सवाल है दोस्तों 28 नंबर सवाल है दोस्तों, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है, ये कहने वाले कौन थे दोस्तों? तो एलसी सैंपल साहब थे दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कुमारी सी सैंपल, इसका आंसर सी होगा। अगला सवाल है दोस्तों 29 नंबर सवाल है दोस्तों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, जो जनसंख्या परिवर्तन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो इसका आंसर जलवायु होगा। अगला सवाल है दोस्तों 30 नंबर, मैसाबी श्रेणी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है दोस्तों? मैसाबी जो श्रेणी है उसका संबंध है दोस्तों लौह अयस्क से। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा लौह अयस्क। अगला सवाल है दोस्तों 31 नंबर सवाल है दोस्तों, पनामा नहर जोड़ती है दोस्तों, जो पनामा नहर है वो जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। तो 31 का आंसर ख होगा। अगला सवाल है दोस्तों 32 नंबर सवाल है दोस्तों, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किसका प्रतिरूप होता है दोस्तों? तो होता है निहारिकी। तो इसका आंसर बच्चों ख होगा, निहारिकी। अगला सवाल है दोस्तों 33 नंबर सवाल है दोस्तों, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश की जो जनसंख्या थी वो न्यूनतम थी दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 34 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी की जल की उपयोगिता सबसे अधिक है दोस्तों? सबसे अधिक उपयोगिता है गंगा नदी की। तो इसका आंसर ग होगा, गंगा नदी। अगला सवाल है दोस्तों 35 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है दोस्तों? तो वो है दोस्तों चेन्नई पत्तन है जो पूर्वी तट पर स्थित है। तो 35 का आंसर घ होगा। अगला सवाल है दोस्तों 36 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक पर स्थित नहीं है दोस्तों? तो वो है दोस्तों लखनऊ है जो ग्रैंड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है। 36 का आंसर लखनऊ होगा। अगला सवाल है दोस्तों 37 नंबर, औद्योगिकरण के कारण कौन सा प्रदूषण होता है दोस्तों? तो औद्योगिकरण के कारण जो प्रदूषण होता है वो ध्वनि प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण सब होता है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, इनमें से सभी होता है औद्योगिकरण के कारण प्रदूषित। अगला सवाल है दोस्तों 38 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति है जो एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो 38 का आंसर क होगा, मात्रात्मक क्रांति। 39 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है दोस्तों? तो अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। 39 का आंसर ख होगा, अफ्रीका। अगला सवाल है दोस्तों 40 नंबर सवाल है दोस्तों, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है दोस्तों? मानव विकास की जो अवधारणा दिए थे डॉक्टर महबूबुल हक साहब दिए थे। तो 40 का आंसर बच्चों का होगा महबूबुल हक। अगला सवाल है दोस्तों 41 नंबर, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल रबर है दोस्तों, जो एक चावल है वो एक रोपण फसल नहीं है। इसका आंसर डी होगा। अगला सवाल है दोस्तों 42 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों के लिए मुख्य क्रिया है दोस्तों? जो गांव में रहता है उसके लिए मुख्य क्रिया है प्राथमिक क्रिया। तो इसका आंसर क होगा, प्राथमिक क्रिया। 43 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है दोस्तों? तो भारत में जो संख्या घनत्व न्यूनतम है वो है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर ख होगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है दोस्तों 44 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो लिग्नाइट को भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। 44 का आंसर ख होगा, लिग्नाइट। अगला सवाल है दोस्तों 45 नंबर सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था दोस्तों? तो महाराष्ट्र में किया गया था, तारापुर में। तो इसका आंसर बच्चों ख होगा। 46 नंबर सवाल है दोस्तों, आईटीडीपी निम्नलिखित में से किससे वर्णित है दोस्तों? किस संदर्भ से वर्णित है आईटीडीपी? तो वह है दोस्तों समन्वयित जनजातीय विकास कार्यक्रम से सम्मिलित है। तो 46 का आंसर ग होगा। अगला सवाल है दोस्तों 47 नंबर सवाल है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों? तो चीन है जो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो इसका आंसर जो होगा चीन। अगला सवाल दोस्तों 48 नंबर, पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो सीढ़ीनुमा बस्ती पाई जाती है, तो इसका आंसर ग होगा सीढ़ीनुमा। अगला सवाल है दोस्तों 49 नंबर सवाल है, भारत के किस राज्य में बांस ड्रिम सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? बांस ड्रिम सिंचाई प्रणाली जो प्रसिद्ध है भारत के मेघालय में, तो इसका आंसर बच्चों घ होगा मेघालय। अगला सवाल है दोस्तों 50 नंबर सवाल है दोस्तों, किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो आते हैं दोस्तों यूरोप में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, तो 50 का आंसर क होगा यूरोप। अगला सवाल है दोस्तों 51 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन है दोस्तों? तो वो है दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, तो इसका आंसर ख होगा। अगला सवाल है दोस्तों लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है, जो लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है दोस्तों वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसको याद रखिएगा, वो प्रसिद्ध है दोस्तों कोयला के लिए, तो इसका आंसर ग होगा कोयला के लिए। अगला सवाल है दोस्तों 53 नंबर, अंगूर की खेती क्या कहलाती है दोस्तों? तो अंगूर खेती विटीकल्चर कहलाती है, तो इसका आंसर ख होगा। अगला सवाल दोस्तों 54 नंबर, जियोग्राफियाई जेनरालिस के लेखक कौन है दोस्तों? वारेनियस है, तो इसका आंसर बच्चों होगा बी ख होगा दोस्तों वारेनियस। अगले सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों 55 नंबर सवाल है दोस्तों, बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित रखते हैं? तो द्रविड़ से संबंधित रखते हैं, तो ख आंसर होगा। अंकलेश्वर क्षेत्र प्रसिद्ध है दोस्तों, अंकलेश्वर है वो गुजरात राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर होगा गुजरात। अगला सवाल है दोस्तों 57 नंबर सवाल है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 थी, तो 57 का आंसर ग होगा 11वीं। 58 नंबर सवाल दोस्तों, रावरभट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है दोस्तों? रावरभट्टा पूछ रहा है, तो रावरभट्टा है वो राजस्थान में, तो इसका आंसर ख होगा राजस्थान में। अगला सवाल दोस्तों 59 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? कौन है जो रेशेदार फसल नहीं है दोस्तों? इसको याद रखिएगा, कॉफी है जो एक रेशेदार फसल नहीं है। 60 नंबर सवाल है दोस्तों, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी दोस्तों? तो इसको याद रखिए 1999 मानव जनसंख्या 6 अरब हो गई थी, तो 60 का आंसर होगा 1999। अगला सवाल है दोस्तों 31 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्न से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य में है दोस्तों? तो वह है दोस्तों मणिपुर। 61 का आंसर होगा मणिपुर। अगला सवाल है दोस्तों 48 नंबर सवाल 62 नंबर सॉरी दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थल में दोस्तों बुशमैन निवास करती है कालाहारी मरुस्थल में, तो 62 का आंसर होगा बुशमैन। 63 नंबर सवाल है दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है दोस्तों? 11वीं पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो उसकी अवधि है 2007 से 2012, 63 का आंसर ख। अगला सवाल 264 नंबर, बांस ड्रीम सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है, बांस ड्रीम सिंचाई प्रणाली जो प्रसिद्ध है वो मेघालय में पाया जाता है, तो इसका आंसर ग होगा मेघालय में। 65 नंबर सवाल है दोस्तों, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर साहब है जो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक है, तो इसका आंसर क होगा ग्रिफिथ टेलर। अगला सवाल है दोस्तों 66 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो गोंडवाना कोयला का जो प्रसिद्ध है वो है दोस्तों झारखंड। यहाँ तक दोस्तों आप लोग 67 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्न में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों? गंगा डेल्टा है जो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, तो 67 का आंसर होगा गंगा डेल्टा। यहाँ तक दोस्तों आप लोगों का 67 का ऑब्जेक्टिव था दोस्तों, जो एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों, जियोग्राफी का था दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे था जियोग्राफी का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।